तो इसलिए राधा की महिमा है वो त्याग में है। उनका त्याग क्या है ये तो बतलाने की न बुद्धि है न भाषा है, लेकिन अपने समझने के लिए ये बात पहले समझ लेने की है कि उनका महत्व जो है वो त्याग को लेकर के है, भोग को लेकर नहीं। भोग जगत से बिल्कुल उल्टी चीज है, रस है, पर वो रस जो है वो रस दिव्य रस है। वो रस ये स्थूल विषयों का रस नहीं है, वो रस किसी लोकालय का, स्वर्ग देवलोक का रस नहीं है, वो रस ब्रह्मानुभूति का रस भी नहीं है। वो रस है कि जहाँ ब्रह्मानुभूति का रस भी फीका पड़ जाता है, जहाँ ब्रह्मानुभूति की भी अपने आप स्मृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार का जो दिव्य और परम रस है वो रस है इस त्याग का रस। तो राधा की महिमा त्याग में है, और वो त्यागमयी राधा न मालूम क्यों किस विधान से, भगवान की किस इच्छा से, किस प्रेरणा से, तो आनंद घन को आनंद देने की किस महिमा मई भावना को लेकर ये इस विश्व जगत में, मर्त्य जगत में आज के दिन वो रावल ग्राम में प्रकट हुई थी। रावल ग्राम ये ननिहाल है उनका, वहाँ प्रकट हुई थी। वृषभानु में तो उनका पितृगृह है, बरसाने में, वृषभानुपुर में, और रावल ननिहाल है। रावल में आज उनका अवतार हुआ, तो उनके अवतार का हम लोग चिंतन करते हैं। ये चिंतन तभी सफल होगा जब हम राधा भाव के किसी अंश को हृदयंगम करके उसको अपने जीवन में उतार सकेंगे। अभी जिस प्रकार का यहाँ पर जो कुछ हो रहा है ये आज के जगत में अद्भुत होने पर भी बहुत निम्न श्रेणी का है। हम लोगों में राधा भाव सम्मिलित हृदय कहाँ है, राधा भाव का अनुशीलन करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर कहाँ है, समझने की नहीं है। जहाँ पद पद पर भोग राग है, जहाँ भोग में सुख की आस्था है, जहाँ भोग जगत के लिए हम भगवान को भूले हुए रहते हैं, वहाँ पर ये प्रेम जगत का अवतरण नहीं होता। पर ये हो गया भगवान की कृपा से द्वापर युग में, तो उसी का हम लोग ये स्मरण करते हैं, हमारा सौभाग्य है। तो आज वृषभानु नंदिनी का प्राकट्य हुआ, राधा का वृषभानु नंदिनी के रूप में प्राकट्य हुआ। राधा का अर्थ बड़ा विशाल है, बड़ा विशद है। राधा का अर्थ भाषा में हम लोग कहते हैं महात्याग, महाभाव, रस समुद्र का उदय, महान प्रकाश का एक प्रोज्वल विकास, हम कुछ भी उसका नाम रख दें। राधा में तीनों चीज हैं। वो जरा कठिन बात है, शायद रात को याद आवे तो कहा जाए, आज भौतिक जगत की राधा, आध्यात्मिक जगत की राधा, और ये हृदय जगत की राधा, तीनों राधाओं के अलग अलग स्वरूप हैं। हम लोग अधिभूत जगत की राधा तक ही नहीं पहुँचे। ये राधा तत्व जो है ये बड़ा दार्शनिक तत्व है, ये समझने का बहुत विषय है। तो सूक्ष्म बुद्धि वालों के लिए राधा दर्शन दार्शनिक तत्व है, हम लोगों के लिए वो आध्यात्मिक और आदिभौतिक तत्व, आदिदैविक भी वो रहे न रहे, तो थोड़ा सा आध्यात्मिक तत्व के आधार पर राधा के अद्भुत स्वरूप हम समझ ले तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़े लाभ की चीज होगी। अद्भुत जगत का स्वरूप राधा का कुछ समझ में आ जाए, उसमें विकृति बहुत आ गई है, कुछ समझ में आ जाए तो हम लोग धन्य हो सकते हैं। तो अभी तो 30 मिनट हो गए होंगे, अब रात को यदि समय रहा और बोलने लायक स्थिति रही तो राधा के आध्यात्मिक आधार युक्त अद्भुत तत्व के संबंध में
कुछ कहना हो सकता है, उसमें कुछ कठिन विषय भी हो सकता है और सरल, यदि वो सरल में होगा और अध्यात्म जरा कठिन होगा तो फिर वो एक तत्व की बात शायद राधा ये कहला दे नहीं तो नहीं। तो अभी तो हम लोग एक बड़े महत्व की बात, ये लोग जो गाते हैं ना, ये बड़ा उपकार करते हैं महाराज, अपना भी करते हैं और हम सबका करते हैं। राधा के भावों की स्मृति कराते हैं, राधा का चिंतन कराते हैं, राधा की लीला का चिंतन कराते हैं, राधा के साथ साथ राधा के आराध्य और राधा के क्या कहते हैं, राधा के आराध्य और राधा के द्वारा आराधित दोनों एक ही हो गए, भूल गया। तो ये प्रेम में ऐसी चीज होती है, विषय और आश्रय दोनों एक हो जाते हैं, तो उन भगवान का याद दिला देते हैं, तो ये बड़ा मंगल करते हैं इन लोगों का। तो ये असल में तो इस उत्सव तो आज जबकि हमने मनाया नहीं, हमारे कल एक दुर्घटना हो गई बड़ी भारी हमारे घर में। हमारे भाई का या हमारे बच्चे का देहावसान हो गया कल बांकुड़ा में। जयदयाल जी के छोटे भाई या उनके सुपुत्र मोहनलाल गोयनका का कल शाम को अकस्मात हृदय की गति रुक जाने से देहावसान हो गया। पर उससे इस उत्सव का संबंध नहीं है। हमारे लिए भौतिक जगत में वो बड़े दुख की चीज है, हमारा लड़का ही मरा है, हमारे अपने लिए ये बात है। हम उस लड़के के लिए भौतिक जगत में रोएं तो वो अलग चीज है, लेकिन ये राधा की जो स्मृति है, ये तो सारे भौतिक जगत का जहाँ पर अंत होता है वहाँ से आरंभ होती है, तो ये इससे उसका कोई वास्ता नहीं है। पर तो असल में इस समय तो ज्यादा समय लगाना चाहिए हमें इन लोगों के पद सुनने में और कीर्तन में, यही वास्तविक लाभ है, असली लाभ यही है। रात को यहाँ कीर्तन हुआ, मैं तो उस समाचार आ गया था उसमें लग गया, और कुछ शरीर अस्वस्थ का भी ये एक कारण है। कहते हैं कि कोई आया ही नहीं, हरिवल्लभ जी बेचारे और दो चार और लोग बैठे रहे, तो इनको तो संतोष करना चाहिए। अब तो हमारे कल हमने एक चीज छापी है, अब की कल्याण में एक बड़ी संगीत की निपुण एक गाने वाली सज्जन, वो एक देवी थी, वो गई थी दरभंगे में किसी जलसे में, तो वहाँ कुछ खटपट हो गई, तो उसको समय नहीं दिया, समय दिया रात को 4 बजे और कहा कि 4 बजे आपका समय है, तो बोले ठीक। तो 3:45 बजे कह दिया कि अब आज का कार्यक्रम समाप्त होता, सब लोग जाएंगे, सब चलेगा। अब वो अकेली रह गई बेचारी, तो उसके मन में आया कि हमको तो इनको क्या सुनाना है, हमको सुनाना अपने भगवान को। तो वो अपना लेकर के वो वाद्य और गाने लगी, बड़ा सुंदर, तो हजारों तो आदमी आ गए अपने आप। तो कीर्तन करने वालों को तो ये करना चाहिए, तो गाने वालों को, कि हम तो श्याम सुंदर को सुना रहे हैं, हम तो राधा जी को सुना रहे हैं। लोग सुने न सुने, सुने उनका सौभाग्य, न सुने उनकी मर्जी, हम तो सुना रहे हैं राधा जी को। और सुनने वाले लोग ये समझे कि हमारा बड़ा उपकार हो रहा है, सुनने में मन लगा। मैंने तो आज ही कहा कि भाई ये यहाँ लोग बैठे रहते, घूमते रहते हैं, पाठ में नहीं जाते, सत्संग में नहीं जाते। सत्संग तो वही, सबसे ज्यादा सत्संग तो यही है जहाँ सत का संग हो, वो सत्संग। कोई बोले सर सत्संग थोड़ी, सत भगवान है, उनका जहाँ स्मरण हो सत्संग है। तो कीर्तन में नहीं आते, पाठ में नहीं आते, घूमते फिरते, तो फिर आगे क्या करते? असली काम तो वो है। तो आप लोग तो सब इनके सुनने सुनाने में रहिए, बड़ा मंगल है। और राधा के लिए अपने को तैयार करिए। राधा भाव ये बड़ा अद्भुत भाव है और बड़ा ऊंचा है। इसके लिए इसका जरा सा भी कण मिल जाएगा ना, तो हम लोग निहाल हो जाएंगे, न मालूम किस स्थिति में पहुंच जाएंगे, न मालूम कौन से ऋषि मुनियों के द्वारा भी हम स्मरण करने योग्य बन सकते हैं। मामूली बात नहीं है। राधा के भाव का कण प्राप्त हो जाए तो इसको समझने के लिए त्याग की भावना लाइए, भोग की भावना छोड़िए। कि राधा जी के स्मरण की यही भूमिका। अब उनके जन्म का
ये अंदर प्रसंग हो चुका है और बधाई के गान हो चुके हैं, पूजा हो चुकी है, आरती हो चुकी है। अब उद्दाम नाम कीर्तन होगा, पदगान होंगे, उसके बाद होगा प्रसाद कर्ण वितरण। तो प्रसाद कर्ण लेकर के आरती भी होगी बीच में, प्रसाद कर्ण लेकर के जाए और रात का जो कार्यक्रम है उसमें वो सुना देंगे। उसमें जो लोग आ सके, दबाव उबाव नहीं, बिल्कुल जिनको आने की इच्छा हो आना चाहें तो प्रसन्नता से, इच्छा से, शौक से, अभिलाषा करके, लालसा करके, चाह करके, दबाव से नहीं, बला ठालने के लिए नहीं, वो आवे तो आनंद लेंगे, नहीं तो हरिओम।